तो यहाँ पर हम लोगों ने कल जो बनाया था वो ये चीज कार्ड व्यू बना दिया था अपना पूरा। यस सर। ठीक है, कार्ड व्यू बनाने के बाद यहाँ पर हमने आईडी वगैरह अपना सेट करवा दी थी। हम्म। ठीक है। यस सर, वो नेम तक का हो गया था, उसका नेम जो बोल्ड लेटर्स में अपन ने हाँ पढ़ा था। बिल्कुल, यहाँ पर हमने लोगों ने पूरा वो बना दिया था, सारी चीजें क्रिएट कर दी थी, लेआउट। ठीक है, इस तरीके से वैलिडेट में ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक कार्ड व्यू बन के आ रहा है, कॉर्नर पर दिख रहा है ना। यस सर। ठीक है। हम्म। हेलो। यस सर। तो ये हमारा कार्ड व्यू बन गया है और इसी कार्ड व्यू पर हम क्या करेंगे, अपना डेटा बाइंड करके लाएंगे। ठीक है। हाँ। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमें काम क्या करना है, इसके बाद हमें नेक्स्ट ये चीज करनी है कि जब हमने ये अपना लेआउट बना लिया तो अब इसके बाद हमें यहाँ से अपना डेटा दिखाना, चाहो तो यहाँ पर एक काम कर सकते हो, ये जो टेक्स्ट अपीयरेंस लार्ज दिया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा नीचे सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। पैडी। तो यहाँ पर ये मार्जिन टॉप दे देंगे हम थोड़ा सा। तो मार्जिन टॉप देने पर अबाउट 15 dp का ये डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, 15 के बाद 20 कर लेते हैं लगभग। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास डीपी में 25 dp में ये हमारे पास नीचे इमेज आ जाएगी। ठीक है। यस सर। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। तो अब यहाँ हमारा ड्रिंक नेम हो गया, और अगर मतलब अगर ये लार्ज लगाना है तो ठीक है, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको इतना ही लिखा रहने दो, या फिर अगर आपको छोटा ही रखना है तो आप इसको यहाँ पर स्मॉल कर लीजिएगा। टेक्स्ट अपीयरेंस जैसी रखना चाहो, मतलब आपके हिसाब से है ये। ठीक है, गॉट इट। यस सर। हाँ। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको अब हम क्या कहते हैं, अपना यूज करेंगे अडेप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, अपना अडेप्टर बनाने जो बनाया था उस अडेप्टर के अंदर इसको यूज करेंगे। तो ये हमारा कस्टम अडेप्टर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्ट बनाएंगे, एक कंटेक्स्ट, प्राइवेट कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे कंटेक्स्ट। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्राइवेट एरे लिस्ट, एरे लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा मॉडल। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मॉडल्स। ठीक। फिर इसी के बाद यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर और डाल देंगे जिसके अंदर ये दोनों डेटा हमने बाइंड करके यहाँ पर ऐड करवा दिया। ठीक है। यस सर। अब इसके बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास गेट काउंट मेथड आता है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, मॉडल्स डॉट काउंट लगा दिया, यहाँ पर हमने मॉडल्स डॉट काउंट सेट करा देंगे, मॉडल्स डॉट काउंट। काउंट कह रहे, सॉरी साइज, काउंट नहीं साइज। और नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो रिटर्न करवाया गया है, यहाँ पर रिटर्न जो हो रहा है इसके ऊपर हम यहाँ पर एक व्यू क्रिएट करेंगे। तो व्यू व्यू यहाँ पर आ जाएगा, व्यू व्यू इज इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इन्फ्लेट। अब किसको इन्फ्लेट करना है, आर डॉट आई डी डॉट इन्फ्लेट, सॉरी आर डॉट लेआउट, डॉट लेआउट डॉट माई डेटा कॉमा पेरेंट कॉमा फॉल्स। ठीक, ये हमारे पास अपना लेआउट हो जाएगा जिस लेआउट पर हम अपना डेटा दिखाना चाहते हो। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू माई होल्डर, और इसके अंदर हम अपना व्यू पास कर देंगे। ठीक है। यस सर। ठीक, अब जो भी हमने अपना वो बनाया था, क्या कहते हैं, डेटा टाइप्स बनाए थे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाए ऐप कॉम्पैक्ट इमेज व्यू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इमेज व्यू। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ऐप कॉम्पैक्ट टेक्स्ट व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट व्यू, ऐप कॉम्पैक्ट टेक्स्ट व्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट व्यू। ठीक, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपना डेटा बाइंड करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज व्यू इज इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट इमेज व्यू। ठीक, और फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू इज इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट
आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट व्यू। इसका एक्सएमएल क्या दी हुई है, ड्रिंक नेम, ओके। ठीक है, तो ये हमने अपने दो टेक्स्ट व्यूज बना दिए। और फिर ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज व्यू दिखानी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम मॉडल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मॉडल, मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट गेट पोजीशन। तो यहाँ से हमने पोजीशन को ले लिया। उस पोजीशन को लेने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे ग्लाइड। तो यहाँ पर हमने ग्लाइड डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम ले देंगे अपना लोड। यहाँ पर आ जाएगा पहले, सॉरी विद कर देते हैं, विद कॉन्टेक्स्ट डॉट लोड। यहाँ पर आ जाएगा लोड। लोड को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मॉडल और इसके अंदर डॉट गेट ड्रिंक थम, ये हमारे पास आ जाएगा थम। फिर डॉट यहाँ पर आ जाएगा, इसके अंदर हम फिट करा देंगे, फिट सेंटर, यहाँ पर आ जाएगा फिट सेंटर, सेंटर पे फिट कराएंगे। फिर यहाँ पर टाइमिंग दे देंगे, गेट टाइमिंग। ठीक है, डिले, यहाँ पर आता है डिले। कितनी देर बाद आपकी इमेज लोड हो। टाइम आउट, यहाँ पर टाइम आउट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपने 1000 मिलीसेकंड का टाइम आउट दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर इनटू, यहाँ पर आप दे देंगे इनटू टारगेट होल्डर डॉट इमेज व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका वो आ जाएगा इमेज व्यू। ठीक है, अब यहाँ कहीं रेड दिखा रहा है, कहाँ रेड दिखा रहा है, ओह सॉरी, यहाँ पर रेड दिखा रहा है। तो ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। तो सेट टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर क्या कर देंगे, मॉडल डॉट गेट ड्रिंक। ठीक है, तो अगर आपको आईडी भी दिखानी है तो यहाँ पर आप आईडी भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम आईडी कुछ नहीं ले रहे हैं, ये हमारा केवल इतना बना के रेडी करवा दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा अडेप्टर बन गया। ठीक है, हेलो। यस सर। अब अपनी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी के अंदर आते हैं। और मेन एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट करते हैं प्राइवेट प्राइवेट, यहाँ पर आ जाएगा रिसाइकलर व्यू। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने रिसाइकलर व्यू का अपना आईडी बनाई, तो यहाँ पर आ जाएगा रिसाइकलर व्यू। देन आ जाएगा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, हम यहाँ पर बनाते हैं। तो कस्टम अडेप्टर जो होगा वो कस्टम अडेप्टर, यहाँ पर हमने अडेप्टर डिफाइन किया। फिर प्राइवेट यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे एरे लिस्ट। एरे लिस्ट इसको यहाँ पर हमने डिफाइन किया मॉडल, और मॉडल के अंदर यहाँ पर हमने मॉडल्स दे दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे, इस जगह पर हमने सबसे पहले रिसाइकलर व्यू दिया, इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, यहाँ पर आ जाएगा रिसाइकलर व्यू। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर अपना वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, अडेप्टर। तो अडेप्टर इक्वल्स टू न्यू कस्टम अडेप्टर, यहाँ पर आ जाएगा कस्टम अडेप्टर। कस्टम अडेप्टर के अंदर जो भी हमें डेटा बाइंड, या सॉरी अभी ना करो इसको, अडेप्टर ना लिखो, यहाँ पर लिखो मॉडल्स। तो मॉडल इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, यहाँ पर आ जाएगा एरे लिस्ट। उसके बाद ये बना देंगे और ये मॉडल्स हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके बाद लोड डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर लोड डेटा के नाम से हमने यहाँ पर इसको कॉल कर दिया, तो यह फंक्शन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें
एक लाइब्रेरी लगानी है जिसको हम बोलेंगे वॉली लाइब्रेरी। तो ग्रेडल ओपन करेंगे, मॉड्यूल लेवल ग्रेडल, और सबसे नीचे यहाँ पर आके लगाएंगे इम्प्लीमेंट्स। यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर लिखेंगे कॉम डॉट एंड्रॉइड डॉट वॉली कॉलन वॉली कॉलन हेलो 1.1.0। और इसको सिंक नाउ कर देंगे एक बार। सर अभी ये जो इसका अपडेट आया है वो बीटा वाला, बीटा वर्जन, वो करना है क्या? हेलो, क्या कह रहे हो विक्रांत? सर वो इसका एंड्रॉयड स्टूडियो का बीटा अपडेट आया है ना, नहीं, बीटा उसको वर्जन। अभी मत करो, अभी यूज मत करो। ठीक सर। ठीक है, उसने चेंजेस उन्होंने बताए हैं, लेकिन अभी वो स्टेबल कह रहे हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से अभी हम उसको रीड कर रहे थे तो स्टेबल नहीं है वो मेरे ख्याल से। और उसमें काफी नए फीचर्स दिए हुए हैं, तो आपके स्पेस भी काफी ज्यादा लेगा। सर उसने, मैंने कल देखा तो उसका क्या क्या उसमें दे रखा अपडेट्स उसने, पर फिर मैंने किया नहीं, मैं आपसे पूछने के लिए रुक गया था। हाँ, नहीं तो वो सही किया ना, उसको अपडेट नहीं किया तो वो ज्यादा बेटर है, सही है। ठीक सर, अभी रहने देता हूँ, फिर बाद में आएगा तो कर देंगे। हाँ, अभी अभी इसकी जरूरत भी नहीं, अभी तुम्हारा 4.1 ही बहुत सही चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हाँ तो देखो, दिक्कत ये तो हमने अभी पूरी नहीं है। मशीन अभी हमने फॉर्मेट करी है कल। अच्छा। स्टूडियो की वजह से पूरा फॉर्मेट किया मशीन को, तब जाके हम इस पे काम कर पा रहे हैं, नहीं तो इतना हैंग कर रहा था, गड़बड़ कर रहा था कि पूछो नहीं है। नए नए वो डाल दिए ना उसने पैकेज और वो सब, ये इसकी लाइब्रेरीज ऐड करी है बहुत सारी।
हेलो हेलो हेलो। सर, जैसे यूट्यूब पर सर अकाउंट रहता है अपना, तो उसको भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे मोबाइल में? यूट्यूब पर अकाउंट रहता है? नहीं, जैसे जैसे यूट्यूब का, जैसे अपने उन्हें कोई एप्लीकेशन बनाई और अपना कुछ यूट्यूब पर चैनल है, हम्म और वो सारे अपने मोबाइल में चलाना है, जैसे अपने कोई एप्लीकेशन बनाई स्टडी की, जैसे अपने यूट्यूब पर वीडियो पढ़े हैं, हम्म। तो मतलब कुछ ऐसा करना है कि जैसे वो मोबाइल में आ जाए, वो डाउनलोड भी नहीं हो और पता भी नहीं चले कि यूट्यूब से आ रही है। नहीं तो उसके लिए एपीआई चाहिए होगा, यूट्यूब की एपीआई चाहिए होती है। तो सर्च यूट्यूब करो, के नेट पर मिल जाएगी यूट्यूब की एपीआई तो, आपके चैनल की। तो पर्टिकुलर चैनल की मिलती है या पूरे यूट्यूब की मिलेगी? नहीं नहीं, तुम्हारे चैनल के लिए मिलेगी, उसमें एपीआई में पैरामीटर पास करना पड़ेगा उस चैनल का। वो कैसे करेंगे? कहाँ पे, कैसे, क्या यूट्यूब गूगल पे सर्च यूट्यूब? करो यूट्यूब एपीआई। हाँ, फिर हाँ, वो मैंने देखा था, ये तो मिल गया था मुझे। हाँ तो बस यूट्यूब जब उसको स्टडी करोगे तो उसमें वो पैरामीटर्स पास करने के लिए कहेगा कि आपको किस चैनल के लिए यूट्यूब की एपीआई चाहिए। अच्छा, चैनल की लिंक डालनी पड़ेगी? हाँ वो चैनल में पैरामीटर पास करना पड़ेगा ना उसको। ठीक है, ठीक है। सर ये आपने अपडेटेड वर्जन कर रखा है बीटा वाला? नहीं ये अपडेटेड वर्जन नहीं है, 4.1.1 है। नहीं सर, वो इतना टाइम ले रहा है ना ग्रेडल बिल्ड करने पता में। नहीं कहाँ अटक गया है वो। तुम्हारा हो गया, कंप्लीट हो गया? हाँ सर, मेरा ग्रेडल बिल्ड हो गया। पता नहीं कहाँ अटका हुआ है वो, समझ ही भी नहीं आ रहा। पूरा हैंग हो गया है ये, यहाँ पर स्टूडियो ही हैंग हो गया है। यस सर।
यार ये तो अटक गया बिल्कुल। हेलो हेलो। सर, जैसे अपन जैसे कुछ भी इमेज इमेज डालते हैं एप्लीकेशन में, तो वो चार टाइप में डालते हैं ना अपन, तो वो कैसे डालेंगे अपन? क्या चीज डालते हैं चार टाइप में? जैसे वो आता ना इमेजेस का, वो कुछ इधर HDP XXHDP ऐसा कुछ, जो कहाँ बाय पे? डिफॉल्ट इमेज की मतलब ये आएगा ड्रॉएबल में। ड्रॉएबल में क्या चीज डालते हैं, नहीं समझे हम। जैसे सर इस वो स्प्लिट स्क्रीन ओपन होती है तो लोगो आता है, हम्म। तो वो इमेजेस अपन डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो फिर वो रहता ना सर कि कौन से मोबाइल में ओपन हो रही, तो वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाती ना अंदर साइज। हाँ हाँ, तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना, उससे क्या फर्क क्या पड़ता है। सर वो चार टाइप होते ना इनमें, मतलब स्क्रीन के। हाँ, चार टाइप स्क्रीन के होते हैं, वो ठीक है। तो जब आप इमेज सेट करोगे तो जब आप उसको अप्लाई करोगे ना, हेलो, तो अलग अलग रेजोल्यूशन हाँ, की इमेज तुम्हें पेस्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, नहीं वो जैसे एक ही। मैंने मेरे को हाँ हाँ, जैसे हम समझ गए तुम्हारी बात को।
जैसे वो होता है तुम्हारा XHDMI होता है, डबल XHDMI हाँ होता है, हाँ MTP है, वो होता है ना, तो मीडियम DPI होता है। हाँ हाँ। ठीक है, वही उसी की बात करो ना, तो वो अलग अलग रेजोल्यूशन की बात हो रही है। तो सर वो कैसे पता चलेगा कि इसमें इतनी इतना चाहिए, इसमें इतना चाहिए? उसका साइज आप देख सकते हो ना, अलग अलग रेजोल्यूशन में अलग अलग डॉट पर इंचेस में इमेज साइज होता है उसका। नहीं सर, जैसे मैंने जैसे कुछ स्क्रीन पे लगाया हम्म। और मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट करके ड्राइवेबल में डाल दिया तो नहीं होगा फिर वो सेट? तो जनरली हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक्सएमएल इमेज बनाते हैं ना। ड्रॉयबल में जो इमेज आती है वेक्टर एसेट्स में, वो वहां पर हम एक्सएमएल इमेज डालते हैं। वो वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली सेट हो एक्सएमएल में जाती सिलेक्ट कर है। लेते हैं। हाँ, ड्रॉयबल में जब इमेज डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो उसका क्या रोल है फिर उन चारों टाइप का? देखो जैसा कि जो बेसिकली ये होता है कि जैसे कोई आप एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, अब उस एप्लीकेशन को हाँ। आपको टैब पर चलाना है या स्मॉल स्क्रीन फोन पर चलाना है। ठीक है, तो इसके लिए जो इमेज रेजोल्यूशन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। अच्छा, वो उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेगा, अगर छोटा मोबाइल टैब हाँ है तो हाँ टैब के हाँ हिसाब से आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। पहले पहले अगर प्रॉब्लम ड्राइवर। होती थी, मतलब पुराने स्टूडियोज के जो एंड्रॉयड स्टूडियो होता था ना, उसमें ये काफी अक्सर हाँ। प्रॉब्लम होती थी कि उसके लिए हमें क्या करना होता था, इमेज डालनी होती थी। अब क्या होता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो इतना खुद का इंटेलिजेंट है कि वो खुद ब खुद अपने आप ही इन सारी चीजों को हैंडल कर लेता है। नहीं नहीं, तो जैसे अब डायरेक्ट अगर मैं ड्राइवेबल में डालता हूँ और हम्म। एक्सएमएल में सिलेक्ट करता हूँ तो वो नहीं चलेगा? जैसे टैब में चलाना है तो उसके चलेगा हिसाब चलेगा, से। बिल्कुल चलेगा चलेगा। हेलो। आ रहे भैया। क्योंकि तो इसको 2 मिनट वेट कर लो अभी, जब तक ये खुल रहा है तो फिर हम आगे बताते हैं, ठीक है। ओके सर। कहाँ पर है? अरे वो लिया ना यार, चखना तो लाया ही नहीं। मैं 10 रुपए की डंखल लिया यार। अरे ये सेम की दुकान नहीं? सर जैसे कोटलिन सीखते हैं तो कोटलिन में भी सेम एक्सएमएल से डिजाइन बनानी पड़ेगी या उसमें भी कुछ अलग रहता है?
तो देखो यहाँ पर हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। हेलो हेलो। सर, जैसे कोटलिन सीखते तो उसमें भी सेम एक्सएमएल की डिजाइन होगी या उसकी कुछ अलग होती है? नहीं, सब कुछ ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत अलग चीज नहीं होती, बस कॉटलिन थोड़ी सी टफ होती है एज कम्पेयर टू जावा। अच्छा, वो टफ लेंगे नहीं, कोई तो बोलता सर वो जावा के कंपेयर में सिंपल है। सिंपल है, लेकिन तभी आप जब उसके फंडामेंटल्स आप कर पाओगे तभी आप सीख पाओगे, क्योंकि ये जो अच्छा, अभी कॉटलिन सॉल्यूशन पे ज्यादा काम नहीं करने मिलेगी? लगता है ना, हाँ। ठीक है, उसके लिए शुरुआती में बहुत टफ होती है वो लैंग्वेज। अभी उस मतलब उसके सॉल्यूशन ज्यादा नहीं मिल पाते जैसे हाँ, जावा के तो उसके लिए मिलते हैं। सोल्यूशंस आपको ज्यादा नहीं मिल पाएंगे, मतलब कम्युनिटी में वैसे तो मिल जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी में वैसे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिटी में आपको मतलब मिल जाएंगे, वैसा लेकिन हाँ। वैसा स्मूथ नहीं बना पाएंगे सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन। हाँ एग्जैक्टली exactly, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अच्छा। और सर जैसे नेटिव होता तो इसमें डिजाइन कैसे होती है? मतलब डिजाइनिंग सब वही होती है, बस वहां पर आपको सी और सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है डेवलपमेंट के लिए, फिर वहां ये जावा यूज नहीं करते हम लोग, नहीं नहीं नेटिव अगर एप्लीकेशन बनाते हैं तो। नहीं नहीं, जैसे अभी नेटिव चल रहा है ना जिसमें एंड्रॉइड और ये आईफोन दोनों की बन जाती है कॉमन। हाँ नेट वो है तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, तो उसमें कोई उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्सएमएल बन से क्या डिजाइन। जाती है देखो, उसमें क्या होता है, प्लगइन की जरूरत होती है। हाँ। ठीक है, तो वो नेटिव एप्लीकेशंस अगर आप बनाते हैं तो वो प्लगइन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, दोनों मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना देता है। नहीं नहीं, उसमें जैसे डिजाइन कैसे बनती है, ये एक्सएमएल से बनती है या हाँ जावा हाँ, सब स्क्रिप्ट? HTML सब कुछ वैसा ही है एग्जैक्टली exactly। ओके। बस उसका जो एसडीके होता है ना, यहाँ पर हम लोग एंड्रॉयड एसडीके यूज कर रहे हैं, वहां पर हम लोग नेटिव एसडीके यूज करते हैं। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था जैसे उसकी डिजाइन एक्सएमएल में बनती है या कहीं और बनती है? नहीं, डिजाइन जैसे बनती है वैसे ही चीज होती है, कुछ अलग थोड़ी होता है। नहीं, जैसे जावा स्क्रिप्ट नहीं लगती ना उसमें, जावा स्क्रिप्ट सीएसएस थोड़ा एचटीएमएल। हाँ, मतलब है क्या, देखो मेन चीज ये है कि जब हम लोग एप्लीकेशन बनाना शुरू करते हैं ना, ठीक है, तो हम दोनों तरीके से एक्सएमएल का भी यूज कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट का भी जैसे यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते अच्छा, हैं। डिजाइन जावा इस। के अलावा आप रिएक्ट नेटिव का भी यूज कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव से भी क्या होता है, आसानी से एप्लीकेशन बनाई ली जाती है। अच्छा। हाँ, हम्म। वो रिएक्ट से बनती है ना सर अभी जैसे कि फ्लटर चल रहा है ज्यादा, तो ये क्या है सर फ्लटर का? फ्लटर बेसिकली अगेन एंड्रॉयड का एक फ्रेमवर्क ही है, मतलब सिंपल एक फ्रेमवर्क ही कह सकते हैं, जो स्टैंड अलोन फ्रेमवर्क है। और यस सर। ठीक है, उस पर एप्लीकेशन जो होती है वो भी डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। सर वो मैंने जैसे सुना था वेब ऐप जैसे अपन बनाते हैं तो डायरेक्ट फ्लटर से कन्वर्ट कर सकते हैं वेब ऐप। हाँ कर सकते हैं। पाइथन कोड की भी एप्लीकेशन बना देता है तुरंत। जी हाँ, जी हाँ। सर तो ऐसा क्या रहता है इसके कोड में? हाँ, ये कैसे करता है ये पूछ रहा हूँ। क्या चीज? कन्वर्ट मतलब बता तो रहे हैं, पाइथन के कोड को जावा। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बनती हैं, ये सारी जितनी जो बता रहे हैं ना, ये आपको सारी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बोली जाती ये हैं। सर वो तो है आईओएस और उस पे दोनों पे चल जाती है वो हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन। क्रॉस प्लेटफॉर्म। कंपैटिबिलिटी दोनों की रहती है। हम्म। वही पूछ रहा था कि मेरा ब्रदर है वो भी करता है डेवलपमेंट तो फ्लटर यूज करता है। हाँ, तो फ्लटर से भी यूज किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन फ्लटर पे काम करना तभी सही रहता है जब आपके पास मशीन अच्छी हो, क्योंकि वो हैंग बहुत होता है। अच्छा ठीक है। जो कि वो एसडीके जो है वो बहुत बेस्ट हैवी बेस्ट कौन सा एसडीके। है ऐसा? मतलब बेस्ट एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन अच्छी कौन सा? बनती है, फास्ट एप्लीकेशंस बनती हैं, लेकिन ये है कि उतना ज्यादा उसके लिए मशीन रिक्वायरमेंट सही रहती है। ओके सर। मतलब एप्लीकेशन बनाने के लिए फ्लटर आई से कि डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज होती है, एसडीके उसका काफी अच्छा है फ्लटर का। यस सर। ठीक है, हमने बनाया भी है, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें एप्लीकेशन बनाई भी है, लेकिन जब वो नया नया आया था तब उस पर एप्लीकेशन बनाना शुरू किया था, तो हमें उतना ज़्यादा कुछ खास मज़ा नहीं आई काम करने में।
और जो डेवलपर होता है वो अगर एंड्रॉयड डेवलपर है तो वो फ्लटर का भी यूज ही नहीं करता मोस्टली। जो फ्लटर के डेवलपर्स होते हैं वही फ्लटर यूज करते हैं। हाँ ये सर, क्योंकि उससे एंड्रॉइड और उसका आईओएस दोनों बनते हैं। बिल्कुल। सर इन फ्यूचर एंड्रॉइड स्टूडियो में भी ऐसा फीचर्स आ जाएगा कि ये दोनों का बना दे, किसका? मतलब आईफोन और ये एंड्रॉइड फ्यूचर दोनों के का बन जाए। हमारे पास लैंग्वेज ही होती, कोर्डोवा लैंग्वेज होती है। कोर्डोवा से आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हो। रिएक्ट से बना सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस। नहीं नहीं सर, इससे जैसे कैसे बनाएंगे कि यही कोड है, सेम यही है, अगर आईफोन की लिए बना। कोर्डोवा जो लैंग्वेज होती है उसका जो वो आता है, कोड आता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, इधर आप कोड लिखते जाइए कोर्डोवा में, उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन कोड खुद ब खुद जनरेट कर लेगा। और सर इसमें ये कैसे बनाते हैं, जैसे अपनों ने कोई बिल्ड बनाई है तो वो रिलीज और डीबग का आता है ना, जैसे किसी को सेंड करनी हो, जैसे अपने कोई एपीआई बना, ये मतलब एप्लीकेशन बनाई हो। हम्म क्या चीज, क्या कह रहे हो उसमें? जैसे ऊपर ये रिफैक्टर और बिल्ड लिखा हुआ ना, हाँ तो यहाँ से कुछ होता ना, वो जैसे किसी को अगर अपनी एप्लीकेशन सेंड करना हो तो अपन कर सकते हैं। हाँ, तो एपीके बनाता है यहाँ से, या अगर आप बिल्ड पे जाके ऑप्शन क्रिएट करोगे तो एपीके क्रिएट करता है वो यहाँ पर। उसमें दो आता ना, एक डीबग का आता है, एक रिलीज का आता है। हाँ हाँ, डिबगिंग तो अलग चीज हो गई। तो दोनों में क्या, जैसे डीबग में क्या होता है? डिबगिंग में मतलब ये होता है कि जैसे आपको कोड अपना जो बनाया है उस कोड को टेस्ट करना है, हाँ। ठीक है, तो टेस्टिंग वाला पार्ट करना है कि आप अपना कोड टेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए वहां पर आप क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट्स लगा के अपने कोड को टेस्ट कर सकते हैं। और ये वो रिलीज वाला? और जो रिलीज होता है उसका मतलब ये होता है कि जब आपने पूरी एप्लीकेशन बना ली है, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ रेडी कर दी है, उसके हाँ। बाद फिर आप अपना कोड को क्या कर सकते हो, बीटा वर्जन के लिए रिलीज कर सकते हो। अच्छा। नहीं मैंने जैसे देखा था तो उसमें कुछ पासवर्ड की कुछ ऐसे मांग हाँ रिक्वायरमेंट। हाँ हाँ हाँ, वही चीज उसी के लिए बता तो रहे हैं, वही है। यार ये कंप्लीट हो तो फटाफट तो फिर आगे बढ़ाएं। तो देखो, इसको हम जब तक ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, अब इसको हम आगे बता देते हैं तुम्हें क्या करना क्या है कोड में। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे आपने वो डाला, तो यहाँ पर स्ट्रिंग रिक्वेस्ट नाम से एक आपको लिखना पड़ेगा, तो फटाफट हम लिखते जाइए, हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिए स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहले लिखेंगे रिक्वेस्ट कॉमा डॉट मेथड, मेथड डॉट पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको एक यूआरएल सेट करना पड़ेगा।
यहाँ पर आपको URL सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे URL, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा न्यू रिस्पॉन्स डॉट लिसनर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा न्यू रिस्पॉन्स डॉट लिसनर। तो जब आप इसको हिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका मेथड एक आ जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हेलो, यस सर। आ गया मेथड, हाँ ठीक है। और फिर जहां पर वो मेथड खत्म होता है, ठीक है, वहां पर एक करली ब्रेसेस और पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा होगा इस तरीके से, यस सर। ठीक है। यहाँ पर एक इस तरीके से पैरेंथेसिस और करली ब्रेस क्लोज हो रहा होगा। तो उसके बाद जहां पर करली ब्रेस इस तरीके से सेमीकोलन यहाँ पर लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉमा लगा के न्यू एरर लिसनर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर न्यू एरर लिखिएगा, एरर, ठीक है। तो एरर लिखेंगे तो रिस्पॉन्स डॉट एरर लिसनर आ जाएगा, ऐसे करके रिस्पॉन्स, ऐसे करके एरर आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक, यहां पर आ गया। तो इसका एक मेथड आ जाएगा ऑन एरर, आ गया सर। आ गया, यस सर। ठीक, बढ़िया। तो अब जहां पर आपका एरर खत्म होता है, ठीक है, उसके नीचे आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा वो हम बता दे रहे हैं। वहां पर आपको लिखना है रिक्वेस्ट क्यू, इस तरीके से लिखिएगा, रिक्वेस्ट क्यू, रिक्वेस्ट क्यू, मिल गया, यस सर। रिक्वेस्ट क्यू। फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाइए, रिक्वेस्ट क्यू इज इक्वल्स टू वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट, और उसके अंदर पास कर दीजिएगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस, कर दिया सर। ठीक है। अब जहां पर Yes, sir. आपने ऑन रिस्पॉन्स आया है ना, उसके अंदर एक पैरामीटर लिखा होगा स्ट्रिंग रिस्पॉन्स, यस सर। ठीक है। तो उसके अंदर आके नीचे लिखिएगा log डॉट आई, log डॉट आई डबल कोट्स के अंदर info कॉमा रिस्पॉन्स, कर दिया सर। कर दिया। अब उसके बाद जब आप वहां पर लगाएंगे रिस्पॉन्स, उसके बाद नीचे आइएगा और वहां पर ट्राई कैच लगाइए। सर इसी के अंदर उसके नीचे नेक्स्ट लाइन पर जब आएंगे तो नेक्स्ट लाइन पर आपको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट ट्राई कैच। तो ट्राई कैच के अंदर आप लिखेंगे जेसन एक्सेप्शन ई, यस सर, कर दिया। ठीक है, लिख लिया। यस सर। अब ट्राई के अंदर लिखो जेसन ऑब्जेक्ट। अब जेसन ऑब्जेक्ट में जेसन कैपिटल में लिखना है। आ गया सर। ठीक है, हो गया। यस सर। हाँ, तो अब जब जेसन ऑब्जेक्ट आपने लिखा तो जेसन ऑब्जेक्ट के नीचे लिखिएगा जेसन एरे, जेसन में जेसन कैपिटल में होगा, जेसन एरे इज इक्वल्स टू यस सर। जेसन एरे
ठीक है, जेसन एरे इज इक्वल्स टू जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन एरे। यस सर कर दो। ठीक है, तो गेट जेसन एरे का जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है ना, गेट जेसन एरे फंक्शन, उसके अंदर आप यस सर। पास कर देंगे रिस्पॉन्स। ओके कर दिया। कर दिया? बना दिया? यस सर। सर ये ग्रेडल बिल्ड ही नहीं हुआ अभी तक तो। अभी पता नहीं क्या दिक्कत है, ये अटका पड़ा। एक पॉज कर दी उसने इंडेक्सिंग वाली प्रोसेस। वही पॉज कर दिया इसको। तो अब ट्राई कैच के अंदर जो आपने लिखा था ना, उसके बाद कैसा? वो बनाया कि नहीं आपने? जेसन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू गेट जेसन ऑब्जेक्ट, है ना? तो जेसन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट आपने बनाया था, है ना? यस सर। हेलो, तो जो यस सर। गेट जेसन ऑब्जेक्ट वो था ना, जेसन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। ऊपर वाली लाइन लिखी थी ट्राई कैच के यस सर। अंदर, देखो हम हाँ हाँ यहाँ फर्स्ट पर वाली। आपने इस तरीके से लिखा होगा जेसन ऑब्जेक्ट ऐसे करके। बहुत हैंग कर रहा है यार ये। ठीक है, तो जो आपने जेसन ऑब्जेक्ट वाला लिखा है उसमें रिस्पॉन्स डाल देना, और न्यू जेसन एरे वाले में लिखा है तो न्यू जो यहाँ पर लिखा है जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन एरे। हम्म। तो जो गेट यस सर। जेसन एरे वाला पार्ट है उसके अंदर आप क्या करिएगा, वहां पर आप जो वो वाला था, जो कल हम लोगों ने वो निकाली थी लिंक, यस सर। है ना? हाँ वो लिंक थी ना। है ना? हाँ तो उसमें जो हाँ जेसन का नाम था वो है ड्रिंक, डबल कोट्स के अंदर वो ड्रिंक लिख देना एरे वाले में। ओके सर। वो कैपिटल में थी तो कैपिटल में लिखने ना। नहीं, क्या चीज? ड्रिंक वो नाम। ड्रिंक स्मॉल में होगा, ड्रिंक स्मॉल में होगा। ड्रिंक्स लिखा एस होगा लास्ट में, ड्रिंक्स। हाँ ड्रिंक्स है हम्म। उसमें। ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब इतना कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है जिसमें इंडेक्स आई, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू जेसन एरे डॉट लेंथ। कर दिया सर। हो गया सर लूप। हाँ, तो आई प्लस प्लस कर दिया। हाँ ठीक है, आई प्लस प्लस करने के बाद अब उसके फॉर लूप के अंदर आइए और वहां पर लिखिएगा अगेन जेसन ऑब्जेक्ट, जे ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू जेसन एरे डॉट गेट जेसन एरे। कैसे वापस बोलिए। दोबारा से लिखो, जो लूप के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट, जे ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू जेसन एरे डॉट गेट जेसन एरे। ओके। ठीक है, अब इसके बाद मॉडल क्रिएट करो। मॉडल इधू न्यू मॉडल। न्यू मॉडल। यस सर हो गया। ठीक है, मॉडल इज इक्वल्स टू न्यू मॉडल, तो पहला वाला आएगा जे ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग। हाँ
ठीक है, गेट स्ट्रिंग के अंदर पहला वाला स्ट्रिंग पास कर देना str thumb, Yes, sir. ठीक है, और कॉमा लगा के दोबारा लिख देना j ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग str drink। कर दिया। ठीक है, फिर सेमीकोलन लगा के उसको बंद कर देना। यस सर। फिर नीचे लिखिएगा मॉडल्स डॉट एड मॉडल, मॉडल्स डॉट एड मॉडल। यस सर, कर दिया। हो गया सर। कर दिया। अब जहां पर लूप खत्म हो जाता है उसके बाद नीचे लिखिएगा, यस सर, बोलिए। ठीक है, नीचे लिखिएगा रिसाइकलर व्यू डॉट, रिसाइकलर व्यू डॉट वो आएगा आपका सेट लीनियर लेआउट, सेट लेआउट मैनेजर, सॉरी सेट लेआउट मैनेजर, सेट लेआउट मैनेजर। ठीक है, सेट लेआउट मैनेजर, उसके अंदर लिखना न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर, मैनेजर कर दिया सर। ठीक है, न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर कर दिया। फिर उसके अंदर पहला पैरामीटर पास कर दीजिएगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा 2, ओके। एक्टिविटी डॉट दिस। यस सर, हो गया। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद नीचे लिखिएगा रिसाइकलर व्यू डॉट सेट हैज फिक्स साइज ट्रू, ठीक है, लिख दिया। तो हेलो